Hello everyone, welcome to Healing Touch Physiotherapy Clinic. This is Dr. ललिता पवार, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट. दोस्तों, आजकल हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे बॉडी पे बहुत इफेक्ट हो रहा है. जैसे सुबह नींद से हम जब उठते हैं, बाहर देखो तो बारिश होती है, दोपहर को देखो तो धूप होती है और रात को ठंड होती है. तो ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, वेदर चेंजेस है, तो ये सब का हमारे बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता रहता है. तो हम सब ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की या फिर देखी है या फिर खुद ने एक्सपीरियंस किए कि जैसी ठंड का मौसम आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तभी जो जिनको मेनली आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, फिर जिनका कभी ऑपरेशन हो चुका है, जिनके बॉडी में कुछ रॉड हो या कुछ भी डला हो, तो ये सारे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है सर्दियों के मौसम में. तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सर्दियों में ये पेन होता क्यों है और इससे आप कैसे बच सकते हैं. तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है डिक्रीज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर. ये होता क्या है, से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो आप, देन एयर प्रेशर भी कह सकते हो. तो ये एयर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी पे एक दबाव बना के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है, मसल, टेंडन्स, ये सब अपने एक पोजीशन में रहते हैं. वो दबाव की वजह से एक पोजीशन में रहते हैं, अलाइन रहते हैं अपने पोजीशन में. बट जैसी सर्दियों का मौसम आ जाता है, वैसे ये जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डिक्रीज हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्रेशर डिक्रीज हो जाने के कारण जॉइंट्स अपने जगह से थोड़ा सा फूल जाते हैं, तो ये स्वेलन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जर्ट करते हैं, जो नर्व एंडिंग है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है एंड आप पेन एक्सपीरियंस करते हो. तो ये हो गया पहला कारण कि डिक्रीज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर. जो सेकेंड रीजन है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस या फिर लैक ऑफ मूवमेंट या फिर लैक ऑफ मोबिलिटी. दोस्तों, सर्दियों में हम सबको सोना बहुत पसंद है. सुबह उठने का मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मन करता होगा. वहां से 2-3 ब्लैंकेट लेके हम सो जाते. तो हमारी बॉडी एक ऐसा पोजीशन अडॉप्ट करती है जिसमें हमें वार्मथ मिलती है, जिससे हमें गर्माहट मिलती है. तो मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में स्टिफनेस फील करते हैं लोग. तो ये जो हम वार्मथ मिलती है, वो पोजीशन में ऐसे अकड़ जाती है बॉडी. तो हमारे जो जॉइंट्स है उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड करके फ्लूइड होता है, इसका मूवमेंट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो जैसे कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, हिप, नी, तो इन सब पे आप जब तक वेट बियर नहीं करोगे तब तक वो मूवमेंट नहीं होगा साइनोवियल फ्लूइड का, और आप पेन एक्सपीरियंस ही करोगे. तो इसके लिए मॉर्निंग में उठ के थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा सा स्ट्रेचेस यानी थोड़ा वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस किया करो, जिससे आपको स्टिफनेस नहीं होगा. फिर स्टिफनेस नहीं होगा तो पेन अपने आप चला जाएगा. फिर नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज का ठंडा पड़ जाना है. दोस्तों, हम सब ने नोटिस किया है या फिर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब भी सर्दियों का मौसम होता है, हमारे एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं. तो इसका जो रीज़न है वो है, सर्दियों में ब्लड फ्लो है, अपना जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, इन सब की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है टू कीप देम हीट अप, और एक्सट्रीमिटीज की तरफ कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को पता है कि बाय डूइंग एक्सरसाइजेस हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है. तो इसके लिए आपको मूवमेंट बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर विटामिन डी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए. तो इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है धूप. तो मॉर्निंग में 8 to 10 o'clock की धूप और इवनिंग में 4 to 6 o'clock की धूप. फिर नेक्स्ट है विटामिन सी रिच फ्रूट्स. विटामिन सी जो है वो जॉइंट्स में कैल्शियम प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसके लिए आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स का सेवन करना है आपके डाइट में. आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, सो फील फ्री टू कॉल ऑन 7718062914. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर हेल्दी टिप्स. थैंक यू.